गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि लंबे समय से एलटी-सैट अध्यापक और अन्य जो परीक्षाएं हुई थी उनके चयनित अभ्यर्थी लगातार ये मांग उठा रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दीजिए या हमारा जो अभिलेख सत्यापन ये कार्य कराए। और लगातार जो एलटी चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार चाहे सचिवालय की बात करें हैं या फिर नेताओं के पास गए हैं या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की बात करें या मुख्यमंत्री का घेराव किया, अलग अलग जगहों पर इन्होंने सचिवालय का समय समय पर इन्होंने घेराव किया और यहाँ तक कि इन्होंने लंबे टाइम तक ये आंदोलन भी किया, जिसमें अगर आप देखोगे जून के महीने में जो तपती हुई गर्मी में भी इन लोगों ने अपनी जो नियुक्ति के लिए या कहे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगातार इन्होंने मांग उठाई। जैसे आप सभी को सर्वविदित है दोस्तों कि एलटी सहित कुल 8 जो परीक्षाओं पर यहाँ पर क्या कर दी थी, रोक लगा गई थी। अब आज सरकार द्वारा क्या कर दिया था, इसमें छोटी सी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये वास्तव में इस चीज को जो आज इन्होंने जो प्रकाशित किया है पेपर में, क्या ये चीज पे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये तो आने वाले 2-3 दिनों बाद ही पता चलेगा। मगर एक तरफ सरकार ने कहीं ना कहीं राहत दी है। देखिए राहत किस चीज पे दी है। देखिए एलटी सहित 8 जो भर्ती परीक्षाओं पर जो जांच कमेटी को नहीं मिला कोई भी बड़ी गड़बड़ी का ये संकेत या कहें इसमें सबूत किसी भी प्रकार का नहीं मिला। जैसे लगातार जिस प्रकार से आपको पता है कि जैसे ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें किस प्रकार से बहुत अधिक अनियमितताएं देखने को मिली थी और एक ही गांव से 80 बच्चों का सिलेक्शन होना या बहुत सी ऐसी नकारात्मक चीजें हमें प्राप्त हुई। और चाहे उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ था, वो लंबे समय से इसमें 10-12 लोगों की गिरफ्तारी जगह जगह पर हुई थी, चाहे उसमें शिक्षक सम्मिलित हो या चाहे अलग अलग तरह के जितने भी लोग सम्मिलित थे या कहें जो परीक्षार्थी था जो स्वयं, उन सभी में सरकार ने कहीं ना कहीं एक जो जांच कमेटी का बैठक थी उसके अगेंस्ट में उन्हें गिरफ्तार हुए और जो जिन जिन चीजों पर ये गड़बड़ी हुई थी उनको प्रकाश में आया। उन भर्ती परीक्षाओं को उसमें क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। और एलटी सहित जो 8 भर्ती परीक्षाओं में जो जांच कमेटी थी जिसपे जांच हो रही थी, उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो या कहें गड़बड़ी के कहीं पर कोई संकेत नहीं मिले। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी भर्ती परीक्षाएं थी जिनके अंतर्गत सरकार को कहीं पर क्या मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों इसी पर आज का ये वीडियो रहने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं। उससे पूर्व मैं आपके लिए 2 शब्द रखना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी दुगना आएगा। ये शब्द अपने जीवन पर आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो आपके जीवन के लिए कितना सत्य है, कितना महत्वपूर्ण ये चीज रहती है। देखिए जिस प्रकार से आज का जो पेपर में जो 21 तारीख को जो पेपर प्रकाशित हुआ था, ये समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे एक चीज लगातार ये क्या करे तीव्र गति से इसका प्रचार हो रहा है या कहें वायरल हो रहा है। देखिए दोस्तों, एलटी सहित उत्तराखंड की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो 8 जो भर्ती परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी के साक्ष्य कहीं पर भी नहीं, किसी भी इन परीक्षाओं में ये नहीं मिला कि भैया इसमें यहाँ पर पेपर लीक हुआ था कि ये बच्चा इसमें सम्मिलित था। ये जो चयनित शिक्षक हैं या फिर चयनित जो कनिष्ठ लिपिक है या अन्य जो भर्ती परीक्षाओं में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे, इन भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के यहाँ पर आपका धांधली से कहे या पेपर लीक से संबंधित कहीं पर कुछ भी आपको यहाँ पर साक्ष्य जो जांच कमेटी थी उसे कहीं पर भी प्राप्त नहीं। अब इसके अंदर एलटी समेत कौन कौन सी ये भर्तियां थी उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए एलटी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो व्यक्तिक सहायक था या कनिष्ठ लिपिक की बात करें या पुलिस रैंक की बात करें या वाहन चालक की बात करें या अनुदेशक की बात करें या मत्स्य जो निरीक्षक था या उसकी बात करें या मुख्य आरक्षी जो पुलिस की जो वैकेंसी की बात करें, जो परीक्षाएं उसमें जो सम्मिलित थे, इनमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या मिला आपको गड़बड़ी के साक्ष्य यहाँ पर कहीं भी प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत जो जांच कमेटी बैठाई थी ना दोस्तों, जांच कमेटी के अंतर्गत जो रिटायर्ड नौकरशाह थे ना, जो रिटायर जो बड़े अफसर होते हैं, उनकी जांच कमेटी को यहाँ पर गठित किया गया था। उसमें जो नौकरशाह थे एस रावत की यह कमेटी को गठित किया गया था, जिसने अपनी जांच पूरी तरीके से
अपने अलग अलग विभिन्न तरीकों से, अलग विभिन्न स्रोतों से इसमें जांच की। और जैसे कि आपको पता है कि जुलाई के जो मंथ था जिसमें स्नातक जो भर्ती परीक्षा था, वीडियो की जो भर्ती परीक्षा थी, उसमें क्या थे, पेपर लीक या अन्य जगह जगह पर क्या था, पेपर लीक हुआ था। तो आयोग ने इन परीक्षाओं पर जांच कमेटी क्या गई, बैठा नहीं कि मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी थी। तो यहाँ तक की बात हो रही थी कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तमाम चीजें। जो ये जांच कमेटी थी ना, जो जांच कमेटी के अंतर्गत वो अफसरों को लिया गया है जो रिटायर हो गए थे, जिनका किसी से कहीं पर कोई संबंध नहीं था। इसमें जो रिटायर अफसर थे आपके, जो आरएस रावत की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है और इन परीक्षाओं की जांच पूरी कर ली गई है। अगर हम सूत्रों की माने, जो अलग अलग विभिन्न स्रोतों से जो सूचनाएं मिलती हैं, उनका कहना है कि जो जांच कमेटी है, इन जांच कमेटियों ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर किसी भी प्रकार के नकल की बात करें या फिर पेपर और होने की यहाँ पर कहीं भी उनको साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बहुत ऐसे पुख्ता सबूत भी नहीं मिले हैं कि भैया ये चीज वास्तव में ये चीज हुई है। ये तमाम चीजें देखिए, इसके अंतर्गत जो जांच दल ने सिर्फ 8 परीक्षाओं की ये मेरिट लिस्ट में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे ना, जैसे कि हम एलटी शिक्षक की बात करें या फिर वरिष्ठ लिपि की, जो मैंने आपको 8 जो भर्ती परीक्षाएं उनके बारे में बताया था, जैसे कि आपको सहायक अध्यापक की बात करें, व्यक्ति सहायक की बात करें या फिर वरिष्ठ लिपिक की बात करें या पुलिस की बात करें या वाहन चालक की बात करें या फिर अनुदेशक की बात करें या मत्स्य पालक की बात करें या दूरसंचार की बात करें, जो ये 8 परीक्षाएं थी, इसमें किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई नकल से संबंधित या कहीं पेपर लीक से संबंधित कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मिली। अगर हम इसके अंदर जितने भी बच्चे, चाहे वो मेरिट लिस्ट पे टॉप में क्यों ना है, जैसे एलटी भर्ती की बात करूं तो एलटी भर्ती की उसमें क्या अगर मान लेते हैं, जैसे आपके इंग्लिश की बात करूं या साइंस की बात करूं या फिर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट एलटी के अंतर्गत है, तो उसमें जो पहले जो टॉप रैंक के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थियों का जो उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों का आयोग ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उन अभ्यर्थियों तक पहुंचने की कोशिश की, जबकि अभ्यर्थियों को पता भी नहीं होगा कि हमारी कार्रवाई चल रही है, हम पे नजर रख रही है सरकार। तो लोगों से पता कर के उनका पिछला अगला पूरा बैकग्राउंड चेक करा, तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो टॉप में जो बच्चे इस बार आए हैं वो स्वयं की मेहनत से आए, ना कि किसी की नकल या किसी की दया या किसी के जो भी कह सकते हो आप, उसके बदौलत ये नहीं आए हैं। तो पिछला रिकॉर्ड की भी यहाँ पर जांच हुई और ऐसे कुछ मामलों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि वीडियो या तमाम जो अलग अलग जगहों पर जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि यहाँ उनका एकेडमिक स्कोर जो रिकॉर्ड उसमें जो उनका सही तरीके से पाया गया। मान लीजिए अगर कनिष्ठ लिपिक की बात करूं या फिर व्यक्ति सहायक की बात करूं या वाहन चालक, जितने भी लोग थे, इनका जो एकेडमिक स्कोर बन रहा था, उस एकेडमिक स्कोर को भी इस जांच कमेटी ने भरपूर तरीके से परखा और समझा कि ये चीज क्या वास्तव में ये चीज ये लोग डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं। क्या कोई बच्चा अगर 100 में से 95 नंबर ला रहा है कि ये वास्तव में इसकी स्वयं की बुद्धि क्षमता से लाया है या किसी के ऊपर पर इसका सर के ऊपर हाथ था, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत जो रिपोर्ट जो जांच कमेटी थी, इसने जल्द ही सरकार को ये कहा है कि हम इसकी रिपोर्ट जल्द ही आपके आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो अभी सस्पेंडेड है, ये आपके यूकेपीएससी को देंगे या जो भी आयोग इसमें गठित किया होगा तो उसके लिए। जैसे कि जिसमें जो ये जांच कमेटी थे, जैसे रावत जी ने इसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम इसको 1 या 2 दिन में अपना जो जवाब है, जो अपनी रिपोर्ट है, हम क्या करेंगे, शासन को इसको सुपुर्द कर देंगे। और 7 भर्ती परीक्षाओं में जो विवाद जो हुआ था, इससे पूर्व की बात करें तो उसमें जो कंपनी थी जिसमें आरएस रावत जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की जो भूमिका इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी। और जिस व्यक्ति की परीक्षा की जो शायद जो ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसमें एनसीईआरटी ने ये करवाया था। और इसमें जब ये जांच हुई थी, इसमें 2500 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उन पे जो, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक स्कोर जांचा गया, तमाम चीजें था, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें राहत मिली है। तो ये सोच के चल रही है कि आप लोगों को यहाँ पर जल्द ही, मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोगों जितने भी एलटी के अभ्यर्थी हैं जो लंबे टाइम से इस पर आंदोलित हो रहे थे कि भैया हमें ये चीज करनी है, ये हमें इसमें नियुक्ति मिलनी है, ये जो भर्ती परीक्षा है किसी भी हाल में रद्द नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को सैल्यूट है कि आपने इससे पीछे नहीं हटे, अपने हक के लिए आप लड़ते रहे लगातार। आज भी संघर्ष से रहित हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नए साल से पहले आपको नियुक्ति दे दी जाए सरकार से। जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो सरकार को सिर पे उनका क्या करना है,
कॉल लेटर ही इशू करना है, आपके घर नहीं पहुंचेगा, एक PDF फॉर्म में आपको सूचित कर देगा। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के जिस विद्यालय में आपको नियुक्ति दी जा रही है या जिस विभाग में आपको नियुक्ति दी जा रही है, तो वहां पर आप फलाने विद्यालय क्या बोलते हैं स्थान पर अपनी नियुक्ति पा सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये सूचना अच्छी लगी होगी और इससे बहुत चीजें आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य देखिए, आपको वीडियो कैसे लगे, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।